आसमान में एक अनजान चमक, धरती पर एक रहस्यमयी परछाई और इंसानों के बीच ऐसा डर जिसे कोई जुबान पर नहीं लाता। कहते हैं ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम सच में अकेले हैं? पिछली कई रातों से वैज्ञानिकों के रडार पर अजीब संकेत मिल रहे हैं। कभी ऐसी आवाज जो किसी ग्रह की नहीं, कभी ऐसी उड़ान जिसे किसी मानव तकनीक से समझाना नामुमकिन है। सरकारें दस्तावेज छुपा रही हैं, गवाहों को चुप कराया जा रहा है और दुनिया को सिर्फ आधा सच दिखाया गया है। लेकिन आज हम पूरी कहानी बताएंगे, वो फुटेज जो दुनिया ने कभी नहीं देखा, वो सबूत जो हर शक को हकीकत में बदल देते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं ब्रह्मांड के अंधेरे में छिपी वो मौजूदगी जो हमें देखती है पर खुद कभी नजर नहीं आती। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये है मानव इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई का पर्दाफाश। स्वागत है एलियंस, वो रहस्य जो पूरी दुनिया से छुपाया गया। सबसे पहले ये साफ कर लें कि एलियन का मतलब सिर्फ हरे रंग के बड़ी बड़ी आंखों वाले अजीब प्राणी नहीं है। एलियन का सीधा अर्थ है धरती के बाहर जन्मा कोई भी जीवन। यह किसी सूक्ष्म जीव जितना छोटा और साधारण भी हो सकता है, और हमसे कई गुना आगे बढ़ी हुई बुद्धिमान सभ्यता भी। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी कल्पना छोटी पड़ जाती है। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे में ही अरबों तारे हैं और हर तारे के चारों तरफ अलग अलग ग्रहों की परिक्रमा चल रही है। अब तक आकाश और तारों का वैज्ञानिक हजारों ऐसे बाहरी ग्रह ढूंढ चुके हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर हैं, और हर साल नई खोजें हो रही हैं। जब इतने ग्रह हैं तो जीवन के लिए सही हालात कहीं ना कहीं मिलना तय सा लगता है। लेकिन हम जीवन को ढूंढते कैसे हैं? वैज्ञानिक 3 सीधे रास्तों से सुराग तलाशते हैं। पहला, किसी ग्रह के वायुमंडल में जीवन के हस्ताक्षर ढूंढना, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन और जलवाष्प जैसी गैसों का ऐसा मेल जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से लंबे समय तक साथ टिके, तो अक्सर उसके पीछे जैविक गतिविधि का हाथ होता है। दूसरा, ये देखना कि ग्रह अपने तारे से कितनी दूरी पर है और वहां का औसत तापमान कैसा है। क्या वहां पानी तरल रूप में रह सकता है? इसे रहने लायक क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा, बुद्धिमान जीवन के संकेत यानी टेक्नोलॉजी के निशान, जैसे असामान्य रेडियो संकेत, लेजर जैसी तेज रोशनी या रात में शहरों जैसी चमक। अगर कहीं कोई सभ्यता है तो हो सकता है अनजाने में या जानबूझकर उनके संकेत दूर दूर तक फैल रहे हैं। अब अपने ही आंगन सौरमंडल पर नजर डालें। मंगल पर कभी नदियां बहती थीं। वहां की मिट्टी और पत्थरों में प्राचीन जीवन के प्रमाण छिपे हो सकते हैं। हमारे भेजे गए रोवर वहां नमूनों का संग्रह कर चुके हैं, जिन्हें भविष्य में धरती पर लाकर बारीकी से जांचने की योजना है। बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा और शनि का एनसेलाडस, दोनों के भीतर बर्फ की मोटी परत के नीचे खारे पानी के गहरे महासागर होने के संकेत मिलते हैं। महासागर, गर्मी के स्रोत और खनिज, ये तीनों मिल जाएं तो सूक्ष्म जीवन पनप सकता है। शनि का एक और चमत्कारी चंद्रमा टाइटन अपनी घनी हवा, बादलों और झीलों के लिए खास है। यहाँ पानी की जगह तरल मीथेन और एथेन की झीलें हैं और कार्बन यौगिकों की भरमार है। आने वाले वर्षों में यूरोपा और टाइटन के लिए खास मिशन हमें बता सकते हैं कि जीवन सच में केवल पृथ्वी का खेल है या ब्रह्मांड की आम कहानी। अब जरूरी सवाल, अगर जीवन इतना संभव है तो वे कहाँ हैं? इसे ही फर्मी विरोधाभास कहा जाता है। ब्रह्मांड में इतने तारे, इतने ग्रह, फिर हर तरफ से आवाजें क्यों नहीं आ रही? इसके कई साधारण जवाब हो सकते हैं। मुमकिन है कि ज्यादातर जीवन सूक्ष्म रूप में हो, जो न तो शहर बनाता है न ही रेडियो टॉवर। संभव है कि बुद्धिमान सभ्यताएं बहुत कम बनती हों, या बनी भी हों तो अधिकतर अपने ही संघर्षों, बीमारियों या गलत तकनीक के कारण टिक नहीं पाती हैं। एक विचार यह भी है कि उन्नत सभ्यताएं हमें दूर से देख रही हों, लेकिन जानबूझकर संपर्क न कर रही हों, जैसे हम किसी अभयारण्य में जानवरों को देखकर उन्हें छेड़े बिना निकल आते हैं। और एक बेहद सादा कारण भी हो सकता है, दूरी। तारों के बीच की दूरियां इतनी बड़ी हैं कि संदेशों को आने जाने में सैकड़ों हजारों साल लग सकते हैं। हो सकता है हम जवाब भेज रहे हों, पर उनकी दुनिया में वह संदेश अब तक पहुंचा ही ना हो। संकेतों की खोज पर आते हैं। दुनिया भर में कई वेधशालाएं आसमान से आने वाली रेडियो तरंगों, रोशनी और दूसरे संकेतों को बड़े धैर्य से सुनती देखती रहती है। कभी कभी कुछ अजीब, अनोखे संकेत मिलते हैं जो हमें चौंका देते हैं, लेकिन विज्ञान में पक्का सबूत वही कहलाता है जो बार बार जांच में खरा उतरे। अब तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला जिसे पूरे यकीन से कहा जा सके कि यह किसी परग्रही तकनीक का है।
तेज और बहुत छोटे रेडियो धमाके भी मिलते हैं, जिन्हें अब हम ज्यादातर प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ पाते हैं। इसका मतलब निराश होना नहीं, बल्कि और समझदारी से और गहराई में सुनना सोचना है। अब उन चर्चित वीडियो और रिपोर्टों की बात, जिनमें आसमान में तेजी से घूमती अनजान वस्तुएं दिखती हैं। ऐसी घटनाओं के कई सामान्य कारण हो सकते हैं। उपकरणों की गड़बड़ी, देखने का भ्रम, गुप्त मानवीय तकनीकें या प्राकृतिक नजारे जिन्हें हम पहली बार देख रहे हों। जांचों में अब तक ऐसा कुछ नहीं निकला जिसे निश्चित तौर पर परग्रही जहाज कहा जा सके। यह बात एलियन के होने को नकारती नहीं, सिर्फ इतना कहती है कि वीडियो भर से विज्ञान अपना फैसला नहीं देता। उसे ठोस दोहराए जा सकने वाले प्रमाण चाहिए। कल्पना कीजिए, कल किसी पास के ग्रह की हवा में ऑक्सीजन, मीथेन और जलवाष्प का साफ सुथरा मेल एक साथ स्थिर रूप से मिल जाए। इसका मतलब होगा कि वहां कुछ असामान्य चल रहा है, या तो कोई अनोखी रसायन प्रक्रिया या फिर जीवन। नई पीढ़ी की दूरबीनें जैसे जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन ऐसे ही संकेतों की बारीक छानबीन कर रही है। कई ग्रहों पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और पानी जैसी गैसें दिखी भी हैं, लेकिन जीवन की घोषणा करने से पहले वैज्ञानिक कई और जांचें करते हैं, क्योंकि प्रकृति अक्सर वैसा खेल दिखा देती है जिसकी हमने उम्मीद न की हो। मान लीजिए संपर्क हो ही गया, बात करेंगे कैसे? भाषा सबसे बड़ी दीवार है, मगर गणित और भौतिकी ब्रह्मांड की साझा भाषा है। इसीलिए जब भी संदेश भेजे जाते हैं, उनमें साधारण गणितीय पैटर्न, अभाज्य संख्याएं, बिंदुओं से बनती तस्वीरें या सबसे आम तत्वों के संकेत शामिल होते हैं। हमारी तरफ से भेजे गए अंतरिक्ष यान अपने साथ ध्वनियों, तस्वीरों और बुनियादी जानकारी के रिकॉर्ड ले गए हैं, जैसे किसी अनजान पड़ोसी के दरवाजे पर रखा हुआ विनम्र परिचय पत्र। बस चुनौती एक ही है, समय। संदेशों का आना जाना पीढ़ियों तक खींच सकता है, इसलिए संभावना है कि भविष्य में अधिकतर संपर्क मशीनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए हो, क्योंकि उन्हें हवा, पानी, आराम की जरूरत नहीं और वे बेहद लंबी यात्राएं सह सकते हैं। अगर कोई सभ्यता हमसे हजारों साल आगे है, तो हो सकता है वे खुद जैविक न रहकर उन्नत मशीन बुद्धि बन चुकी हो। वे तारों से ऊर्जा जुटाने, क्षुद्र ग्रहों से धातु निकालने और अपने आप अपनी प्रतियां बनाने वाली जांच यंत्र भेजने में सक्षम हो। कुछ वैज्ञानिक कल्पना करते हैं कि ऐसे यंत्र एक तारामंडल से दूसरे में जाते रहें और स्थानीय संसाधनों से अपनी नई प्रतियां बनाकर फैलते जाएं। अगर ऐसा कभी बड़े पैमाने पर हुआ होता, तो शायद हमें उनके निशान, किसी तारे की रोशनी में अजीब बदलाव या अंतरिक्ष में असामान्य ताप कहीं न कहीं दिखते। अभी तक ऐसा ठोस संकेत नहीं मिला, पर खोज जारी है। टेक्नोलॉजी के संकेतों की बात करें तो एक रोचक विचार है किसी तारे की ऊर्जा को बड़े ढांचे बनाकर पकड़ना। मान लीजिए किसी तारे के चारों ओर इतने ढांचे हों कि उसकी रोशनी एक खास ढंग से कम ज्यादा दिखे, तो यह प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी उन्नत काम का संकेत हो सकता है। वैज्ञानिक दूर दूर के तारों की चमक को सालों तक नापते हैं ताकि ऐसे असामान्य पैटर्न पकड़ में आए। अभी तक पक्का कुछ नहीं, मगर यह रास्ता उम्मीद जगाता है। अब एक अहम पहलू, कितना बोलना है और कितना सुनना है। क्या हमें अपनी मौजूदगी का तेज तेज ऐलान करते रहना चाहिए? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं हेलो बोलने में हर्ज क्या, जबकि कुछ सावधान करते हैं कि पहले समझो फिर बोलो। जब तक हमें पड़ोस का अंदाजा नहीं, तब तक धीरे और समझदारी से सुनना शायद ज्यादा सुरक्षित है। ये कोई डर नहीं बल्कि दूरदर्शिता है, ठीक वैसे जैसे अनजान जंगल में धीरे कदम रखते हैं। कई लोग पूछते हैं अगर एलियन मिले तो क्या वे खतरनाक होंगे? सच तो यह है कि हमें नहीं पता, मगर दो बातें तर्क से निकलती हैं। जो सभ्यता तारों के बीच यात्रा कर सकती है, वह या तो बहुत परिपक्व और संयमी होगी या फिर बहुत सतर्क, वरना वह खुद ही लंबे समय तक टिक नहीं पाती। और हम इंसानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिज्ञासा के साथ विवेक। अगर कहीं सूक्ष्म जीवन भी मिले तो उसे नुकसान पहुंचाए बिना उसके परिवेश का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना हमारी नैतिक ड्यूटी है। समाज पर असर कैसा होगा? धरती के बाहर जीवन का पक्का प्रमाण हमारी पहचान बदल देगा। धर्म, दर्शन, कला, राजनीति, हर जगह नए सवाल उठेंगे। हम खुद को सिर्फ किसी देश, किसी भाषा, किसी समूह के रूप में नहीं, बल्कि धरती के नागरिक के रूप में देखने लगेंगे। विज्ञान और तकनीक की रफ्तार तेज होगी, नई दवाएं, नई ऊर्जा, नए सफर, लेकिन साथ ही नई जिम्मेदारियां भी। किसी और दुनिया को दूषित न करना और अपनी धरती की सेहत की रक्षा करना। अब उन कहानियों पर भी एक निगाह जो अक्सर वायरल हो जाती है। प्राचीन एलियनों ने पिरामिड बनाए। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने वेदों में उड़ने वाली गाड़ियां हो जैसी चीजों का
जिक्र मिलता है। इतिहास और पुरातत्व बताते हैं कि महान निर्माण मानव बुद्धि, कड़ी मेहनत और पीढ़ियों के अनुभव का नतीजा है। एलियनों को श्रेय देकर हम अपने पूर्वजों की प्रतिभा और मेहनत को कम नहीं आंके। सवाल पूछना अच्छी बात है, पर जवाब सबूतों पर टिके हों यह और भी जरूरी है। आगे का रास्ता बेहद रोमांचक है। नई दूरबीनें आ रही हैं जो दूर दूर के ग्रहों की हवा सूंघ लेंगी। बड़े रेडियो एरे आकाश को पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशीलता से सुनेंगे। सौर मंडल के बर्फीले चंद्रमाओं की कढ़ाई से जांच परख होगी। हर मिशन हमें एक कदम उस दिन के करीब ले जा रहा है जब हम कह सकें, हाँ, हम अकेले नहीं हैं। आखिर में बात वही, क्या एलियन है? ब्रह्मांड की विशालता देखकर दिल कहता है, हाँ, कहीं ना कहीं जरूर। विज्ञान की सख्त कसौटी कहती है, अभी ठोस सबूत नहीं, पर बहुत देर नहीं। दोनों बातें एक साथ सही हो सकती हैं। हम बेहतर दूरबीनें बना रहे हैं, होशियारी से सुन रहे हैं और धैर्य से हर सुराग को परख रहे हैं। हो सकता है अगली बड़ी खबर आपकी और मेरी इसी पीढ़ी के हिस्से में आए। अब बारी आपकी। आपको क्या लगता है, जीवन सबसे पहले कहाँ मिलेगा? मंगल की मिट्टी में छुपा हुआ, यूरोपा के गहरे समुद्र के नीचे में, या किसी दूर ग्रह की हवा में घुला हुआ? अपनी राय नीचे जरूर बताइए। अगर यह सफर आपको रोचक लगा हो तो जुड़े रहिए, क्योंकि कौन जानता है अगली ही बार कोई ऐसा खुलासा हो जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे।